नमस्कार बच्चों, और कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा हुआ होगा इंटर हाई स्कूल। देखो, आज मैं अपनी मैथ का स्टार्टिंग करने जा रहा हूं नंबर्स से। कहाँ से? नंबर से, संख्याओं से, कि कौन सी संख्याएं इवन होती हैं, कौन सी संख्याएं ऑड होती हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक करें और शेयर भी करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आएंगे जो आपने सोची तक ना होंगी। चलिए, सबसे पहले लेते हैं इवन नंबर। कौन सा नंबर? इवन नंबर। इवन नंबर, इवन नंबर। अरे सर, तो इंग्लिश में पढ़ाने लगे? नहीं नहीं नहीं, हिंदी में भी पढ़ाएंगे। इवन नंबर का मतलब होता है सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं का मतलब, अरे जिनका जोड़ा बन सके वो सम संख्याएं होती हैं। जोड़ा का मतलब जैसे 2 है, 2 है, कितना? 2 है। ये जोड़े में है, 2 है कि नहीं है, मिल रहे हैं आपस में। 4 है, इनका भी जोड़ा है, 2 2 4। 6 है, इनका भी जोड़ा है, 3 3 6। मतलब जो सिंगल है उसकी बात तो ढीलो, जो जोड़े में है वही सम होगा, वही सम होगा। 2 4 6 8 10 12 और 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50। ऐसे आगे हम चलते चले जाएं। मतलब जो सिंगल है उसकी तो बात ढीलो, लेकिन जो जोड़ा जिनका मिल रहा है, जिनका जोड़ा मिल रहा है आपस में, वो हमारी होंगी इवन संख्या। अभी बताएंगे एक अच्छा सा एग्जांपल, इनसे आपको समझ में आ जाएगा कि कौन संख्याएं इवन होती हैं और कौन सी संख्याएं ऑड होती हैं। अब सेकंड नंबर चलते हैं हम, ऑड नंबर। कौन सी? ऑड नंबर। ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स मतलब विषम संख्याएं। विषम संख्याएं, विषम संख्याओं का मतलब जो सिंगल है, जो सिंगल है, जिनका जोड़ा नहीं है, जिनका जोड़ा नहीं है, तो वो होती हैं तुम्हारे ऑड नंबर्स। जैसे 3 है, क्या है? 3 है, इसका जोड़ा बना के बता। 1 2 3, ये तो मिल गया, चलो ठीक है, जोड़ा बन गया। लेकिन इसका किसके साथ मिल रहा है? मिल रहा है? नहीं मिल रहा, मतलब जोड़ा नहीं है तो ऑड, और जोड़ा बने तो इवन। सिंपल है। 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 और 47 और 49 51। ऐसे डॉट डॉट करके हम आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये होगी तुम्हारी इवन नंबर। इवन नंबर का मतलब जिनका जोड़ा बन सके, मैंने पहले ही बताया। इवन नंबर का मतलब जिनका जोड़ा बन सके वो इवन, या जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए, जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाए वो समझ लो इवन है। क्या है? इवन। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50। मतलब आगे ऐसे लेते चले जाएंगे तो हमारी क्या है? इवन संख्या बढ़ती चली जाएंगी। ऑड नंबर्स का मतलब होता है विषम संख्याएं, जिनका जोड़ा ना बन सके, मैंने पहले ही बताया है। जिनका जोड़ा ना बन सके वो हमारी ऑड संख्या होती हैं। जैसे 3 5 7 9 11 13 15। मतलब हम 2 2 का गैप करते करते ऐसे आगे आगे बढ़ाते चले जाएंगे, तो हमको ऑड नंबर्स पता होते चले जाएंगे। ठीक है, अब चलते हैं प्राइम नंबर। कौन सी नंबर? प्राइम नंबर। एक और नंबर है भैया, इसका नाम है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर।
प्राइम नंबर्स क्या का मतलब होता है? प्राइम नंबर्स का मतलब होता है बेटा हाँ तो बच्चों प्राइम नंबर्स का मतलब होता है भाज्य संख्या। कौन सी संख्याएं? नहीं नहीं नहीं, अभाज्य। कौन सी? अभाज्य बेटा, भाज्य नहीं। कौन सी होंगी? अभाज्य। अभाज्य, अभाज्य। अ का मतलब नहीं, भाज्य का मतलब डिवाइड, प्राइम का मतलब प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं मतलब बेटा जो संख्याएं जो जो संख्याएं जो संख्याएं एक और खुद से पूरी तरह डिवाइड हो जाएं या विभाजित हो जाएं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं कहते हैं बेटा। ये 2 4 6 5 4 7 सब में होता है ये सब। अगर ये तुमको नहीं आती तो तुम सवाल कर ही नहीं पाओगे। अभाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल्स ले लेते हैं बेटा। एग्जाम्पल्स, एक बात बताओ, जैसे 2 है, 1 2 जा 2, 2 1 जा 2। इसके अलावा हम किसी से काट सकते हैं? हमने क्या लिखा है? जो संख्याएं एक और खुद से पूरी तरह विभाजित हो जाएं उन्हें हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो क्या ये 2 और 1 के अलावा किसी से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी? हो जाए तो करके बताना भाई मुझे भी। 3 हो गया, 1 से कर लो इसको और इसको 3 से कर लो, और किसी से ताकत ही नहीं है किसी में कर दे। आगे आ जाओ, पूरी तरह नहीं कर सकता भाई, वैसे वो टुकड़ों में तोड़ ताड़ के कर ले। 4 हो गया, जैसे 4 को हम 1 में कर सकते हैं, 4 को हम 4 में भी कर सकते हैं, इसके अलावा 2 में भी तो कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 दूनी 4। तो ये हमारी प्राइम नंबर नहीं है, ये कंपोजिट नंबर है। अभी मैं बताऊंगा आगे चल के तुमको क्या होगा। जैसे 5 है, क्या है? 5 है, तो 5 1 से होगा और 5 से होगा, और किसी से होगा? नहीं होगा। 7 है, 1 से होगा और 7 से होगा, और किसी से होगा ही नहीं। अब 9 ये मत कर देना कि सर जो ऑड संख्या है तुमने लिखवाई है वो 9 आ गया, ऑड संख्या है तो अभाज्य है, भाज्य नहीं है। बेटा नहीं, 9 1 से भी हो जाएगा, 9 9 से भी हो जाएगा, और 9 3 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। 9 3 से भी तो डिवाइड हो जाएगा। देखो जरा, अगर नहीं दिख रहा हो बोर्ड में, सॉरी। जैसे 9 ले लिया, अब तुम सोचो कि थोड़ी देर के लिए कि सर ने तो विषम संख्या लिखवाई वही सारी दिखाते चले जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इवन और प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर बहुत अलग अलग चीज़ है। जैसे 9 हो गया, हमने 1 से तुम डिवाइड कर लिया, 9 से भी डिवाइड कर लिया, पूरा हो गया, डिवाइडेशन हो गया। अच्छा, ये 3 3 नहीं हो जाएगा क्या? बता जरा। 3 3 9, 3 3 जा 9, 3 3 का 9 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो ये फिर प्राइम नंबर कैसे बची, बताना जरा मुझे। ये प्राइम नंबर नहीं है। अभी मैं इसका तुमको सोल्यूशन देता हूँ। एक बात सुन लो जरा जोर से। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि एक और 100 के बीच की अभाज्य संख्याएं बताओ, के बीच की अभाज्य संख्याएं बताओ, तो आंसर डायरेक्ट दे देना बेटा 25। क्या दे देना? ऐसे मत गिनने बैठ जाना 1 2 3, पहले पूरी गिनती लिखना 100 तक, फिर 1 2 3 4 5 6
सर 20 या 21 प्राइम गलत कर दोगे, 25 होंगी। नहीं समझ में आता तो कमेंट करना, मैं बता दूंगा 25 की 25, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट नंबर। ये तो हो गया तुम्हारा कौन सा? प्राइम नंबर। अब आते हैं हम कंपोजिट नंबर। कौन सा नंबर? कंपोजिट। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स का मतलब होता है बेटा भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं। ऐसी संख्याएं जो एक और खुद से विभाजित होने के साथ दो बार हो गया, साथ किसी और नंबर से भी विभाजित हो जाए उसे हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्याएं कहते हैं। ध्यान रखना। इसका एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सुनो, जैसे हमने 4 ले लिया। क्या ले लिया? 4 ले लिया। ये खुद से 1 से तो डिवाइड, हर एक संख्या होगी तुम्हारी 1 से डिवाइड। 4 हो गया 1 से डिवाइड। अच्छा 4 से भी डिवाइड हो गया। 4 1 जा 4, 1 4 जा 4। अच्छा 4 2 से भी तो डिवाइड हो जाएगा फुल। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। हमने 6 ले लिया। 1 से तो डिवाइड होगा ही होगा, 6 से भी डिवाइड होगा। और 2 3 जा 6, 3 2 जा 6। देखो हमने 8 ले लिया। क्या ले लिया? 8। देखना 1 से भी डिवाइड, 8 से भी डिवाइड। 2 4 जा 8, 4 2 जा 8। आगे चलते हैं 10। 1 10 जा 10, 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, 5 2 जा 10। आगे चलते हैं 12। 1 12 जा 12, 12 1 जा 12, 2 6 जा 12, 6 2 जा या 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। समझो 1 से भी, 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 6 से भी और 12 से भी। आगे और एग्जाम्पल ले लें। चलो ले लेते। 12 तक पहुंचे हम। उसके बाद अब तुम ये सोच रहे होगे ना सर जो इवन नंबर बताए थे सर वही वाले रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। अब हम 12 के बाद लेंगे 15। क्या लेंगे? 15। ये तुम्हारी भाज्य है। क्या है? भाज्य। देखो 1 से तो ये होगी ही होगी। 1 15 जा 15, 15 1 जा 15। अब देखना 3 5 जा 15, 5 3 जा 15। हुआ कि नहीं हुआ? तो कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर ये बहुत ध्यान से देखने वाली चीजें, इनमें बच्चा उलझ जाता है। हाँ इवन ऑड अपना देख लेना, अच्छे से मैंने बताया है। आगे अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं तो हम अच्छी तरीके से क्लास के आगे हम ग्रो करेंगे आराम से। इसके बाद हम लेके आएंगे एक नया चैप्टर, उसका नाम बताते हैं आगे कौन सा चैप्टर आने वाला है। पहले आप इसको कंप्लीट करिए। छोटे बच्चों के लिए अधिक से अधिक प्यार, अधिक से अधिक सपोर्ट करो हमारा, और हम आगे की ओर बढ़ते